हवाओं के विपरीत आपने शुरुआत की अपनी, और अभी भी लोगों को मोटिवेट करते हैं संस्कृत की ओर आने के लिए। आपको क्या लगता है, आपके प्रयास, आपने इतना प्रयास किया हुआ है, आप अपना भविष्य संस्कृत का कहाँ देखते हैं? देखिए, पृथ्वी गोल है जी। चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपकी जो पूजा पद्धति हो, चाहे आपका रहन सहन का तरीका हो, ये लौट कर तो आना ही है। फिर इसी पर कोई और रास्ता मिलेगा ही नहीं, आपको आना संस्कृत पे आना ही पड़ेगा। वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आज समाज में चारित्रिक पतन दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक सांसारिक प्रलोभन या ऐश्वर्य की तरफ लोगों का झुकाव दिखाई पड़ रहा है, कहीं तो जा करके रबड़ कितना खींचेंगे, कहीं तो टूटेगा जा करके। इलास्टिसिटी की भी एक अपनी टूटेगा है, फिर तो आएगा वहीं पर, फिर वहीं पे वापस आएगा, रिटर्न कर जाएगा। तो आज हजारों वर्षों से कितने मुगल आक्रांता यहाँ पर आए, कितने यूनानी आक्रमण हुए इस पर। संस्कृत आज भी तो जीवित है, चाहे वो पूजा के श्लोकों के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से जीवित तो है ही। नदियाँ निकलती हैं पहाड़ से, कहीं धारा पतली हो जाती है, कहीं चौड़ी हो जाती है, मर तो नहीं जाती है ना। जी जी जी, मरती तो नहीं है नदी ना। संस्कृत एक जीव अमृत भाषा है ना, ये मरेगी कैसे? ये देवताओं की भाषा है ना, ये मरेगी कैसे? ये अमरों की भाषा है, मर कैसे सकती है संस्कृत? और ये तो आप निश्चित जानिए, ऐसे विदेशों में आज जापान में या फ्रांस, जर्मनी में संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया पढ़ाने के लिए। वहाँ आप वैदिक श्लोक के माध्यम से वहाँ बच्चा जगता है, और बहुत सारे विदेशी आज एक तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमको विदेश दिखाई पड़ता है, विदेशियों को भारत दिखाई पड़ता है, समझे कि नहीं? तो ये तो जागरूकता आज नहीं कल तो आनी ही आनी है, क्योंकि आपकी सारी विद्या, अब आयुर्वेद की बात करते हैं, बिना आयुर्वेद संस्कृत के चलेगा ही नहीं। चलेगा। और वो लोग मेरे ख्याल से अक्षरशः पालन कर रहे हैं। वो योग है आज जिसको योग कहते हैं, मतलब योग का वो एक अंग है आसन, तो पूरा योग नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जितने सब 8 उसके अंग हैं जी, है ना, प्रत्याहार इत्यादि। तो ये एक अंग आसन का तो इतना जलवा फैल गया है पूरे विश्व में, जिसके 8 अंग खड़े होंगे धीरे धीरे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सोचिए कि इसके प्रति आकर्षण कैसे बढ़ेगा लोग। अभी अब कुंभ आपके यहाँ हुआ जी, बिल्कुल। विश्व के कितने लोग आखिर यहाँ के संस्कृति के प्रभाव में ही ना आए। जी जी, काफी विदेशी आए, देश के तो आए, अपना पैसा खर्चा करके, तन मन धन खर्चा करके यहाँ आए ना, बिल्कुल, स्नान किए ना, और स्नान करने के बाद भी अपने को पवित्र समझे, आना सार्थक समझे। ऐसा भी नहीं कि हम क्यों चले आए, नहीं आना चाहिए था। हम सारा कुछ फील का ही है, फील किया, अनुभव किए। आज का युवकों में दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसा, अध्यात्म की तरफ विशेष झुकाव दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, बहुत से हैं जो विवेकानंद को, दयानंद को या महर्षि अरविंद को पढ़ने की इच्छा करते हैं, वो समझे तो होगा। और संस्कृत के बिना कुछ नहीं चलने वाला है, जान कुछ भी नहीं चलने वाला है। इसको आप छोड़ देंगे तो आप मर जाएंगे, भारत मर जाएगा, भारत रह ही नहीं जाएगा।